तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। आज हम अकाउंट्स का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे, जो कई बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो आज हम इसको बहुत इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। और मैं आज आपको इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से। एडजस्टमेंट केस बुक का कोई सा भी क्वेश्चन हो, बहुत इजी सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देख लो एक बार, उसके बाद जो क्वेश्चन करोगे बहुत ईजी लगेगा, चाहे कौन सा भी हो एडजस्टेड केस बुक का, ठीक है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, एडजस्टेड केस बुक बनाते हैं तो एडजस्टेड केस बुक में सबसे पहले डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं और अमाउंट्स, फिर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये एडजस्टेड केस बुक बनता है और इसमें यहाँ होता है डेबिट और इस साइड होता है जो क्रेडिट होता है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, आपको सिंपल तरीके से हो जाएगा। जब डिविडेंड आए एडजस्टमेंट में, जब डिविडेंड आए तो मतलब इसको डेबिट करना है, ठीक है। ट्विस्ट आए डेबिट करना है। एडवाइस, नो बैंक कॉलम, ब्राउथ फॉरवर्ड आए जब अमाउंट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। और बिल रिसीवेबल, ये चीज़ें आए तो इसको डेबिट करना है। क्रेडिट कब करना है एडजस्टेड केस बुक में? बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, ट्रेड सब्सक्रिप्शन, अंडर कास्ट, बैंक कॉलम, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्स पेबल, डिस्काउंट एंड डिसऑनर, ये मतलब ये टॉपिक्स आए तो इसको क्रेडिट करना है। और इसमें ध्यान रखना है, इसमें डबल अमाउंट करना है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5, उसके बाद बहुत सिंपल तरीके से आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है जो पढ़ते हैं। ऑन 13 सितंबर 22 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स का बैंक अकाउंट है, अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द केस बुक वाज ऑर्डर टू एक्सटेंड 4062, यानी कि बैंक कॉलम ऑफ द केस बुक, यानी कि केस बुक का जो ऑर्डर यानी कि ऑर्डर यानी कि ऑर्डर मतलब माइनस बैलेंस, ठीक है। तो यानी कि केस बुक का माइनस बैलेंस दिया हुआ है 462। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस, यानी कि बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है जो है 18,758, ठीक है, 20,758 इन फेवर ऑफ एक्स। ये जो हमें निकालना है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जब आंसर निकलेगा पासबुक का, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा एक्स, ठीक है। एन एग्जामिनेशन ऑफ केस बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, केस बुक और पासबुक दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले बैंक कॉलम ऑफ द केस बुक दिया हुआ है, जो ऑर्डर ऑफ बैलेंस दिया हुआ है, माइनस बैलेंस है 4062। तो इसमें यहाँ पर इस डेबिट साइड आता है, एडजस्टेड केस बुक ऐसे बनाते हैं, और इसमें डेबिट साइड आता है जो आता है फेवरेबल बैलेंस, और इधर क्रेडिट साइड आता है जो अनफेवरेबल बैलेंस, जो आता है ऑर्डर ऑफ बैलेंस। तो इसमें लिखना है बाई बैलेंस जो दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ बैलेंस यानी कि ऑर्डर ऑफ बैलेंस दिया हुआ है 4062। तो 4062 है जो ऑर्डर ऑफ बैलेंस, बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है यानी कि BD, ठीक है। सिंपल है, एडजस्टेड केस बुक बना रहे हैं। अब इस पर चलेंगे एडजस्टमेंट। इसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टेड केस बुक में ये है ही है जो डिविडेंड आता है डेबिट होता है, ट्विस्ट वगैरह डेबिट होता है, और ये आइटम जो क्रेडिट होता है। और इसमें BRS भी बनता है। इसमें जो पूछा है सो एप्रोप्रिएशन रेक्टिफिकेशन, इसमें ये कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल तरीके से एडजस्टेड केस बुक का पूछ रहा है। और दूसरा है BRS भी, इसमें BRS भी बनाना है, जो मैंने क्वेश्चन में बनाया है। पहले एडजस्टेड केस बुक बनाया है जो इस तरह से प्रिपरेशन से बनता है, ये प्रेजेंटेशन करनी है आपको, उसके बाद BRS है जो बनाना है। सबसे पहले इसमें मैंने ऑर्डर ऑफ बैलेंस यानी कि माइनस बैलेंस डाल दिया है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, BRS में क्या क्या जाएगा? जब एरर आए टॉपिक्स में, जब एडजस्टमेंट में एरर आए, डेट आए, मिस्टेक आए, लास्ट वीक, और ये जो डेट आए जैसे सितंबर से 3 अक्टूबर, फला से फला जाए, यानी कि 3 अक्टूबर से और कुछ दिसंबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, जब BRS में आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं, सिंपल तरीके से फर्स्ट एडजस्टमेंट में आना है। इसमें हम देखते हैं ए चेक फॉर 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर 2022 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली 3 अक्टूबर 2022। इसमें सितंबर अक्टूबर ये डेट है, देखो सितंबर से अक्टूबर, यानी कि कुछ भी हो, जब सितंबर अक्टूबर कुछ भी हो जब आए तो ये मतलब BRS का आइटम है। तो सबसे पहले इसमें BRS लगा लेंगे, ये BRS में लगाएंगे, ठीक है। तो इसको बाद में करेंगे, पहले एडजस्टेड केस बुक बनाएंगे, फिर उसके बाद BRS का आइटम करेंगे। ये BRS का आइटम है तो यहाँ पर BRS लगा लेना है, ठीक है। और इसमें कुछ भी टॉपिक्स नहीं है तो मतलब BRS का है। ए पेमेंट बाई चेक फॉर 16,000 हैज़ बीन एंट्रीड ट्विस्ट इन द केस बुक। ये क्या है? ट्विस्ट कहाँ है? यहाँ पर ट्विस्ट, ये रहा देखो। तो यानी कि एडजस्टेड केस बुक में डेबिट हो रहा है, ट्विस्ट क्या हो रहा है? डेबिट। तो यहाँ पर ट्विस्ट आया तो इसमें एडजस्टेड केस बुक में लिखना है ट्विस्ट।
ट्विस्ट यहाँ की डेबिट कर दिया और 16,000, ठीक है, सिंपल 16,000। अब तीसरा, ऑन 29 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑफ एक्स, यानी कि कस्टमर से डिपॉजिट हुआ, बट एडवाइस, ये देखो, बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड एक्स यूटिल, कुछ भी नहीं देखना है, ये देखो एडवाइस आ गया, हमने याद करा था, ये देखो ये एडवाइस, तो इसको भी डेबिट करना है। तो सिंपल इसमें क्या करना है, कस्टमर डिपॉजिट एडवाइस लिख देना है, एडवाइस, सिर्फ एडवाइस लिख दो ओनली फॉर, और कस्टमर डिपॉजिट रिसीव्ड लिख सकते हैं, लिखना हो तो, ठीक है, और 1,17,400, तो 1,17,400, सिंपल। अब आएंगे फोर्थ, बैंक चार्जेस, ये देखो बैंक चार्जेस, ये देखो यहाँ पर आया बैंक इंटरेस्ट या कोई बैंक चार्ज हुआ, तो इसमें क्या है, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस क्या होता है, क्रेडिट, बैंक चार्जेस क्या होता है, क्रेडिट, चाहे बैंक इंटरेस्ट हो वो भी क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाई बैंक चार्जेस, कितना है, 580, तो 580, ठीक है। अब 5 एडजस्टमेंट, 5 ऑन 6 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन इरर, देखो इरर आ रहा है, यानी कि ये BRS का आइटम है, ये देखो इरर, ये BRS का आइटम है, ठीक है। तो इसको बाद में करेंगे, एक तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है BRS की, एक 5 एडजस्टमेंट है BRS की, ये बाद में करेंगे, ठीक है। अब 6 ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000 वाज डिस्काउंटेड बाई, ये देखो डिस्काउंटेड एक्स बाई एक्स विथ द बैंक, द बिल वाज डिसऑनर, डिस्काउंटेड और डिसऑनर दोनों आ रहा है, यानी कि डिस्काउंट और डिसऑनर दोनों आ रहा है, यानी कि क्रेडिट है। तो एडजस्टेड केस बुक में क्या होगा, क्रेडिट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डिसऑनर, चाहे डिस्काउंट लिखो या डिसऑनर लिखो, मैं इसको डिसऑनर अच्छा रहेगा, डिसऑनर लिखता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना अमाउंट है, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 डिसऑनर। अब 7 चेक इश्यू अप टू 30 सितंबर 2022 बट नॉट परसेंटेड फॉर पेमेंट, अप टू डेट टोटल रेट 13,26,000, यानी कि डेट आई है, यानी कि BRS का आइटम है, ये देखो डेट, पहले एरर आया था, डेट आया, फिर ये पहले ये आया था, यानी कि डेट यानी कि BRS का आइटम है, डेट आया यानी कि BRS का आइटम है, ये जो आइटम आता है, ये टॉपिक्स आते हैं, यानी कि BRS का आइटम। तो सिंपल BRS का आइटम है, हम BRS में डालेंगे। तो एडजस्टमेंट केस बुक का हमें एडजस्टमेंट पूरी हो गई है। सबसे पहले इसका निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो इसमें सबसे पहले इसमें निकालना क्लोजिंग बैलेंस, सबसे ये ऐड करेंगे 4,062, फिर 580, फिर 1,40,000, यानी कि टोटल अमाउंट आया 1,44,642। तो यहाँ पर डालना है 1,44,642। तो यहाँ पर भी 1,00,000, तो इसमें बैलेंस सीधी निकलेगा, बाई बैलेंस सीधी जो निकलना है, क्या निकालना है, इसको माइनस करना है 16,000, फिर माइनस करना है 1,17,400, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, एडजस्टेड केस बुक का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये इधर है क्लोजिंग बैलेंस, इधर बैलेंस सीधी निकला है, तो इसको वापस इधर माइनस में ले जाएंगे, तो इसको माइनस में ले जाएंगे, इसको माइनस में डालना है, इधर है तो डेबिट को इधर क्रेडिट करना है, तो 11,242। यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंस किसका बैलेंस, केस बुक का बैलेंस, केस बुक का बैलेंस कौन सा बैलेंस, माइनस बैलेंस, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। यानी कि बैलेंस केस बुक का बैलेंस है, एडजस्टेड केस बुक का बैलेंस है, जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि माइनस बैलेंस है, पहले डेबिट था, इसमें क्रेडिट में माइनस हो जाएगा, सिंपल बैलेंस है इस पर केस बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या पूछा है, BRS का आइटम है फर्स्ट, और कौन सा BRS का आइटम है, एक 5 एडजस्टमेंट है, एक 7 एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट को देखते हैं। ए चेक फॉर 13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29 सितंबर 2022 वाज क्रेडिटेड बाय बैंक 3 अक्टूबर 2022, यानी कि इसमें कौन सी डेट है, इसमें डेट है सितंबर से अक्टूबर पार हो रही है, यानी कि ज़्यादा हो रही है। तो इसमें सिंपल कुछ भी नहीं करना है, चेक डिपॉजिट करना है। सबसे पहले चेक डिपॉजिट सितंबर 2022 को क्रेडिटेड बैंक, ये कह रहा है बैंक में क्रेडिट हुआ, लेकिन ये बैंक में क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि सितंबर से ज़्यादा डेट हो रही है अक्टूबर, यानी कि ये होगा क्रेडिट किस में होगा, ये केस बुक में होगा, ना कि बैंक में, ठीक है। तो इसमें केस बुक में करते हैं इसको क्रेडिट, यानी कि ज़्यादा, तो वापस एडजस्टेड केस बुक में क्या होगा, वापस माइनस, ठीक है। तो वापस केस बुक को माइनस कर दिया बराबर लाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या है,
चेक डिपॉजिटेड, इसमें माइनस होगा, तो इसको 1,13,14,000 को हम डालते हैं माइनस बैलेंस, 1,14,000 को माइनस बैलेंस में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड, सिंपल, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब कौन सी एडजस्टमेंट है बीआरएस की, 5 एडजस्टमेंट बीआरएस की है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछे हैं, ऑन 6 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन इरर। एक्स में इरर है, यानी कि क्रेडिटेड किस में होगा, बैंक में होगा। एक्स में इरर है तो बैंक में होगा, तो हम करते हैं बैंक में क्रेडिटेड। तो वापस ये केस बुक है, केस बुक को वापस पासबुक में बराबर लाने के लिए प्लस करेंगे, ठीक है। तो वापस क्या होगा, इसमें प्लस होगा, तो 20,000 क्या होगा, प्लस। तो 20,000 का जो अमाउंट है वो हो गया प्लस। हमने 20,000 का जो भी अमाउंट है प्लस में डाल दिया है। तो इसमें लिखेंगे एक्स इन इरर, सिंपल, बैंक क्रेडिटेड, एक्स इन इरर कुछ भी लिख देना है क्वेश्चन में जो आए, ठीक है, बैंक क्रेडिटेड एक्स इन इरर, ठीक है। अब एडजस्टमेंट करेंगे 7वीं जो है बीआरएस की, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, चेक इश्यू 30 सितंबर 2022 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो प्रेजेंट किस में करना है, केस बुक में। अगर प्रेजेंट होता तो पासबुक में करते हैं, नॉट प्रेजेंट यानी कि केस बुक में, यानी कि ये केस बुक या पासबुक, चेक इश्यू हुआ पहले केस बुक में, ठीक है। अब वापस क्या करेंगे, वापस बराबर लाने के लिए केस बुक को क्या करेंगे, प्लस। तो इसमें क्या आएगा, प्लस 13 लाख, इसमें प्लस में क्या लिखना है, 13,26,000 प्लस में लिखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी लिख देना है, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट। अब इसका अमाउंट जो निकालना है पासबुक का, देखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है वो निकलता है या नहीं, ठीक है। तो पीछे जो क्वेश्चन में पूछा है वह निकलता है या नहीं, तो सबसे पहले इसमें निकालना है। तो इसमें इस साइड ज़्यादा लग रही है, इसमें 13,36,000 और प्लस 20,000, तो इसका टोटल आएगा 13,46,000। अब इसको माइनस करना है, 11,242 और माइनस 13,14,000, तो अमाउंट जो बच्चा 20,758, तो इधर आएगा 20,758। तो 20,758 क्या है, किसका बैलेंस निकला है, 20,758 पासबुक का बैलेंस निकला है। तो पासबुक का कौन सा बैलेंस है, प्लस बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का तो बैलेंस है पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो सही होता है या नहीं, ये देखो 20,758 मैच कर रहा है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से 100% सही है। 20,758 जो बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, सिंपल। लाइक सब्सक्राइब करें।